बनवाएं अपने सपनों का आशियाना दिवाकर इंफ्राटेक के साथ। बहुत कम दामों में बेहतरीन क्वालिटी, अनुभवी इंजीनियर के साथ बनवाएं अपना आशियाना। विदिशा विधायक शशांक भार्गव के नेतृत्व में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन विवेकानंद चौराहे पर दिया गया, जिसमें विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रदेश और केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया गया। धरने के बाद ज्ञापन भी सौंपा गया। विधायक शशांक भार्गव ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकार अपने और अपनों के फायदे के लिए आम जनता की गाड़ी कमाई को भेजा खराब कर रही है। केंद्र सरकार जहां अदानी और अंबानी की जेब भरने में लगी है, तो वहीं प्रदेश सरकार अंबानी के बच्चों को खुश करने के लिए इंदौर के चिड़ियाघर से शेर और बाघ गुजरात भेज रही है। उसके बारे में विधानसभा में सवाल करने वाले हमारे कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी को सदन से बाहर कर दिया जाता है। महंगाई, बेरोजगारी, लाडली बहन सहित कई अन्य मुद्दों को लेकर भी कांग्रेस में धरना प्रदर्शन के दौरान सरकार को घेरा। लाडली बहना योजना के बारे में विधायक ने कहा कि यह योजना कांग्रेस सरकार द्वारा तैयार की जा रही थी। यदि 2018 में सरकार नहीं करती तो ऐसी योजना को हम फलीभूत करते। भाजपा सिर्फ बाबई में लगी है। उन्होंने यह भी कहा कि हरियाणा में 1000 की वजह 1500 सरकार महिलाओं को दे रही है और उम्र का बंधन भी उसमें नहीं है। जैसा कि पूरा हिंदुस्तान जानता है कि दो लुटेरों की सरकार इस हिंदुस्तान पे राज कर रही है। हम दो, हमारे दो और दो लोगों को बनाने के लिए पूरे हिंदुस्तान की जनता का जायज़ पैसा नाजायज़ तरीके से कर्ज के रूप में दे दिया गया। भारतीय जीवन बीमा निगम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, तमाम बैंकों से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने दबाव बनाकर इनको पैसा दिलाया, अडानी को। और आज अडानी निम्न स्तर पर पहुंच गए, उनका शेयर, जिससे कि जनता को बहुत नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। करीब 1 लाख करोड़ का घोटाला है इसमें। इन सब बातों को लेके आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया था। हमने जनता के माध्यम से मोदी जी से प्रार्थना की है कि मेहरबानी करके अपना याराना छोड़ दो, देश हित की बात करो, नहीं तो याराने में पूरा देश डुबो दोगे। लाडली बहना का झुंझुनू की बात कही आपने, क्या झुंझुनू क्या है? देखो आप, लाडली बहना इनकी नहीं है। हमने जब सरकार बनाई थी 2018 में, तो ये वायदा किया था कि पेंशन गरीबों की बढ़ाकर 1000 रुपये कर देंगे, और उसमें हमने कोई उम्र की बाइंडिंग नहीं रखी थी कि 23 साल से 60 साल की देंगे। हमने जीवन पर्यंत देने की बात की थी। 300 से 600 कराई, सरकार चली गई, नहीं तो 1000 पहले ही हो जाती। तो इनका ये झुंझुना बेअसर है। हमने अभी हिमाचल में हमारे नेता राहुल गांधी जी ने वायदा किया कि महिलाओं को 1500 रुपये दिए जाएंगे प्रति माह। सरकार बनने के 3 महीने बाद ही 1500 रुपये महीने की राशि हमारी बहनों के खाते में वह डलना शुरू हो गए। जो वहाँ पे किया है उसी हिसाब से करेंगे। हमने तो ये भी अनाउंस किया है, माननीय कमलनाथ जी ने, हमारे नेता ने, कि सरकार बनने के बाद 500 रुपये में गैस की टंकी दी जाएगी। जो बातें पहले कही थी, सरकार चली गई, कर्ज माफ़ी के कुछ लोग रह गए, उनका भी कर्जा माफ़ किया जाएगा। 27 लाख लोगों का कर्जा माफ़ कर चुके। तो मेरा ये कहना है कि जो कांग्रेस पार्टी कहेगी अक्षरशः उसका पूरा करेगी। और इनके बारे में तो आप जानते ही हो कि भैया की विदिशा में जाने कितनी घोषणा है। हमसे कह गए थे, जहाँ बाढ़ पीड़ितों की मीटिंग की थी, कि हुस्नापुर के सामने जहाँ से पानी निकला है, माँ आप चिंता मत करो विधायक जी, 2 महीने बाद काम लग जाएगा। कलेक्टर साहब मौजूद हैं, गवाह हैं, लेकिन आज तक उसका कुछ नहीं हुआ। हम चिट्ठी लिख के ही क्या पूरा मामला है? मामला ये है कि जीतू पटवारी जी ने एक प्रश्न लगाया कि हमारे इंदौर जू से क्या क्या चीज़ें हमारी भेजी अंबानी जी के जू में। गुजरात में उनका जू है बड़ा, उनके बच्चे को शौक़ है जानवर पालने का। तो उनके शौक़ की पूर्ति के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 6 बाघ, 5 शेर और कुछ और चीज़ें दी। और ये पूछा गया कि उसके बदले में हमें क्या मिला, तो सरकार ने ही जवाब दिया है कि 2 लड़ाकू बंदर, गिलहरी, कुछ छिपकली, कुछ सांप जहरीले, ये चीज़ें उन्होंने अपने को बदले में दी। वो सरासर
मध्य प्रदेश की जनता के साथ नाइंसाफ़ी है कि जिसके शेर जा रहे हों और उन्हें सांप काटने भेज रहे हों। ये बात सुन के कि लड़ाकू बंदर हैं, तो लड़ाकू बंदर तो लड़ते ही हैं हमारे सत्ता पक्ष के विधायक रोजाना, तो उनको लगा कि हमसे कह रहे हैं, तो इसलिए द्वंद्व हो गया और कोई बात नहीं है, क्योंकि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, उनका काम ही ये है।